Discover excellence in education. Unique High School, Old Malakpet modern education with strong Islamic values. Nursery to 10th, separate classes for boys and girls. Admissions open. Visit us today. आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि चाचा और भतीजों को लेकर है। पता नहीं चाचा सही है या भतीजे सही हैं। बहरहाल जो है खानदानी झगड़ा है, घर का झगड़ा है, लेकिन झगड़ा इस हद तक बढ़ चुका है कि कुछ भतीजे जो है अपने चाचा की जान लेने पर तुले हैं। इस तरह से कहना है चाचा का। अब चाचा सही है या भतीजे सही है शायद पार्ट 2 आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अपने ही सगे चाचा के साथ गुंडागर्दी। जिस चाचा का हाथ पकड़कर दुनिया देखी उन्हीं को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बल्लागुड़े के रहने वाले इकबाल शकील ने अपने बड़े भाई के इंतकाल के बाद उनके 2 बच्चों को अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत की और उनको पाला पोसा, इस तरह से इनका कहना है। आज वही भतीजे जो है अपने ही चाचा को मारने के लिए गुंडों के साथ घूम रहे हैं। इस सिलसिले में मायदेपल्ली पीएस ने इकबाल शकील के भतीजों पर FIR रजिस्टर करके तहकीक शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शकील है। मैं बल्लागुड़े में रहता हूँ। मेरे भाई है, बड़े भाई के बच्चे हैं। बड़े भाई का इंतकाल हो गया। मैं ये बच्चों को छोटे रहे जब से देख रहा हूँ। बड़े भाई का हो के 7-8 साल होगा, 7 साल 8 साल हो रहा बड़े भाई का इंतकाल हो के। उसके बाद बच्चे गाड़ी चला रहे थे, फिर उसके बाद में बच्चा बेकार हो गया तो मैं बच्चों को जो है सो काम पे, बच्ची बोली चाचा बच्चा जो है सो काम नहीं कर रहा, बड़ा भाई छोटा भाई काम कर ले रहा, उसको कैसा बोले तो मैं ठीक है बेटे कहीं को परेशान हो रही, मैं लगाता हूँ, बल्कि लगाया काम पे, लगा लेके मेरे को ने रखा। उसके बाद में अच्छा काम कर रहा था बच्चा, काम कर रहा था अच्छा है, 2 साल अच्छा काम करा। गाड़ियाँ देख रहा था, लारियाँ, ये रेती कंकर के गाड़ियाँ लिया था, गाड़ियाँ देख रहा था बच्चा, अच्छा देख रहा, 2 साल देखा काम अच्छा करा। फिर उसके तनख्वाह दे रहा था मैं, तनख्वाह दे के फिर उसके बाद में थोड़े दिन के बाद फिर क्या करा मैं जैसे बच्चे को, अल्लाह चलो मैं एक तनख्वाह 32,000 रुपये दे रहे, तनख्वाह 20,000 तनख्वाह, 400 रुपये डेली बोल के खर्चे के वास्ते हुए। हाँ 20,000 तनख्वाह, 400 रुपये डेली मिला के दे रहे थे। उसके बाद में फिर जो है सो बच्चे को क्या है, बच्चे का भी कुछ फायदा होना, मैं बोल के जो है सो बच्चे की शादी वगैरह का भी था, शादी करे। उसके बाद में शादी के बाद फिर मैं बोला नहीं बेटा आप तुम्हारा खर्चे है, गाड़ी जो है सो पार्टनरी में ले, एक गाड़ी दिया मैं, गाड़ी दे के जो है सो मैं बोला फ्री में दिया गाड़ी, जो भी बचे गाड़ी फाइनेंस फ्री हुए के बाद मैं पैसे देता हूँ बोला उनको, जो बचेंगे बेच के। उसके बाद में फिटिंग जब हो जाएगा तो उसके बाद में फिर थोड़े दिन चलने के बाद फिर और एक गाड़ी ली। आप गाड़ी फ्री में दिए बोल रहे, फिर पार्टनरशिप बोल रहे हैं। देखिए साहब फ्री मैं खरीदा, फ्री पार्टनरशिप दे रहा हूँ उनको मैं, मेरी तरफ से, क्योंकि अब तनख्वाह में क्या होता दिए तो उनको भी कुछ नहीं, तनख्वाह चालू है साहब, पार्टनरशिप भी चालू है, तनख्वाह भी चालू है, पार्टनरशिप भी चालू है उनको। फिर थोड़े दिन 1 साल जाने के तो उससे कितना फायदा आता था? अब उससे भी देखो साहब उसमें है, देखो पूरा लिखा उनको एक, फिर बन के EMI बन के महीने को 25-30 हजार रुपये, उसमें 30-40 हजार रुपये बच रहे थे वो गाड़ी में उनके, 40-45 हजार 35 हजार, हाँ 70 हजार 80 हजार रुपये महीना उनको बच रहे उनको। कौन से कारोबार में? ये गाड़ी चला रहे हैं साहब, लारियां देखते हैं उन्होंने, गाड़ियां हैं 4 गाड़ियां हैं, 4-5 गाड़ी है अपनी, गाड़ियां पूरे मेरी है साहब। उसके बाद में और एक गाड़ी, फिर मैं बोला कारोबार चल रहा है, कारोबार है वो, बोले तो ठीक है बेटा अच्छी बात है बोल के फिर एक गाड़ी लिए, गाड़ी ले लेके जो है सो उसमें आधे पैसे तुम डालो बेटा, आधे पैसे डालेंगे, अब कहीं को अब ज्यादा मेहनत करे तो उनको भी बचना बोल के फिर उनको जो है सो गाड़ी में पार्टनर ही दिया, और एक गाड़ी लेके उन्होंने भी पैसे डाले, मैं भी पैसे डाल के लिए, वो भी गाड़ी चल रही। फिर उसके बाद में चलो अच्छा चल रहा कर ले रही। उनके भाई बेकार हो गए थे, छोटे भाई को ला के मैं जो है सो फिर काम पे रखे उनको, जब नहीं चाचा वो है बेकार होगा मेरे घर रहते, बोले तो ठीक है बेटा काम कर लो बोल के उनको भी दुकान पे दंग पे रखे, काम उन्होंने गाड़ियां देख रहे थे, उन्होंने दुकान देख रहे थे। उसके बाद में उन्होंने भी थोड़ा कर रहे थे। उसके बाद मेरे को हार्ड हो गया था, मैं नहीं जा रहा था दुकान को, वाला तो बंद हो गए थे, वो तो प्रॉब्लम आ गया था। उसके बाद में फिर जो है सो उनको क्या करा, उन्होंने दुकान सही नहीं चला रहे कर रहे, मैं जाके जो है सो देख के करके उनको समझा, तो अब उन्होंने मेरे को तन रहे थे, छोटे भाई भी गए तो दुकान पे तन के बोल रहे तो मैं बोला बाबा शायद तो नको आप काम पे से निकल जाओ बोल के उनको काम पे से निकाल दिए के बाद से अब ये लो ये तकलीफा चालू कर दिए मेरे को। अब गाड़ियाँ नहीं देखना, गाड़ियों को जो है सो गर करना, मेरे से गर बात करना, मैं कोई ऐसा वो नहीं करा। बाहर मार्केट में पूरा पैसा जाम है, लोगों 54 लाख रुपए है बाहर दंगा वालों का नहीं। तो ये माल आपका है उनका है?
मेरा है, अपनों गाड़ियां सब मेरे के नहीं देखते, मेरी सूरत से बिजनेस है पूरा। हाँ, अब उनको मैं मार्केट में ठहराया पूरा अच्छा। पूरा मार्केट में ठहरा के हर जगह। मार्केट में अब मेरे देखो साहब, पूरा उधारी उन्होंने दिए, उन्हें दिए, वहां से माल ले रहे हैं अब नाम से। अब अपन बोल दिए भाई माल दिए, उनको बोले नो भाई बिला के बात करे, आगे वाले माल दे रहे हैं, वहां से माल ले रहे हैं। थोड़ा पंपे से डीजल बाकी रखे, वहां भी चक दिया मैं डीजल पंप पे मेरा, वहां से डीजल डाल लेते, गाड़ियां भिजा देते, चला रहे। अब मैं उनको मेरे बच्चे, ये कितने साल से चल रहा है ऐसा सिलसिला? अब ये तो 5 साल से है मेरे कने। आज मीडिया को बुला के ये वजह ये है, वजह ये है। अब इनके देखो साहब, हर काम में मैं साथ दिया। हमारी भावज को मालूम है, हमारी भावज को ये तक बोला देखो अम्मा इससे पहले ऐसे कर रहे थे, तो उम्र को जा रहे थे, उससे पहले देखो बच्चे ऐसा खराब बातें सही नहीं कर रहे, मेरे से सही ताल्लुकात नहीं रख रहे, बातचीत करे तो काम का कोई चीज बात नहीं कर रहे हैं। मेरे से बात करना और मेरे को कोई चीज रही तो बोलना, तो मैं जो भी है उनको सॉल्व करता हूँ बोला। उसके बाद फिर वही आओ बोले हमारी भाभी को बोला मैं, देखो भाई 8 दिन 4 दिन में मेरे से पूछना, कुछ तो भी ऐसा करे तो बच्चे अच्छा नहीं रहता, गलत है। अब उसके बाद में ठीक है बोल के हमारी भावज भी पूछे नहीं मेरे से, कुछ भी नहीं बात करे, ठीक है अच्छी बात है बोले। अब उसके बाद अब ये बच्चा मैं क्या करा, अभी दूसरी जगह गाड़ी ले लिए पार्टनरी में, उधर गाड़ी चला रहे दूसरे कने, अब ये गाड़ियां बंद रख दे रहे। अब उसके बाद मैं देखा मेरे को फाइनेंस में लॉस हो जा रहा है इधर ये गाड़ियों को। अब मैं क्या करूं, मैं गाड़ी बेच दिया, बेच के पैसे देने आए लोगों को, मेरे को खर्चा चढ़ जा रहा, परेशानी हो रही। गाड़ी मेरी थी, आपके नाम मेरे नाम पे थी, वो गाड़ी जो है सो मैं बेच दे के गाड़ी जो है सो पैसे देने वालों को दे दिया। उसके बाद इनको ये बोला जो भी हिसाब है, अब इन लोगों को फोन आ कर रही पैसे दो, गाड़ी बिक गई, टाइम हो गया। आओ भाई इन्हों आके मेरे को पूछना ना साहब, हमारे मुंशी साहब को फोन कर रही, मैकेनिक को फोन कर रही पैसे दो बोल के। तो मैं वो लोगों को यही बोला देखो साहब जो भी पैसे मैं नहीं देता हूँ, नहीं पैसे देता हूँ, मेरे को पूरा हिसाब बताओ, जो है पैसे आने का है दे दे के आपके पैसे आप ले लो, मेरे को क्या करना है उससे। वो नहीं देता बोल रहे हो पैसे, उन्हें पैसे वसूल करके लाना है, चलो बोले तो चलने को नाम नहीं है, लोगों के ने रुके हुए, उन्हें मेरे को क्रेचर वाला फोन आ कर रहा है। अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ 50 लाख चिल्लर थे, फिर उसको 5-5 लाख करके 10 लाख रुपए उनको दिए क्रेचर वालों को हम। अब उसके बाद में इन्होंने जो है सो अब मैं आके मेरे से बात ही नहीं कर रही, सीधा आए दुकान को, थार में लोगों को ले लेके आए, बच्चों को 6 तारीख के दिन, 6 तारीख के दिन बच्चों को ले लेके कर लेके आ गए। हाँ 7 जने, अवेश एक आए, परवेश 2 भाई आए, लोग दोनों भाई आए, फिर उसके बाद में 5 बच्चे आए पीछे बिठा लेके, 7 जने टोटल ये लोग आए, आके दुकान पे हल्ला कर रही, गाली गलौज, कुर्सी उठा के फेंक दिए बच्चे को। मैं कंप्लेंट दिया, बच्चे को मारने जा रहा था तो ये महिलार्दोपल्ली पीएस में जाके कंप्लेंट दिया जी, अवेश के नाम से कंप्लेंट, हाँ अवेश के नाम से। और ये आए बोल के बोला बच्चे परवेज अवेश, अब उन्होंने अवेश बोल के लिखे उसमें, परवेज अवेश, और ये अधर है, अब अधर बच्चों की तो अपने को नामा नहीं मालूम, उन्होंने लेके आए जी, कंप्लेंट में लिखे वो लोग, लिखे है साहब, अरेस्ट करे वो लोगों को, हाँ अरेस्ट करे साहब। वो लोग तो साहब मेरे को कॉपरेट अच्छा करे, पुलिस वाले महिलार्दोपल्ली पीएस में गया तो रिस्पांस दिए और मैं बात करा तो जी अच्छी बात है, आपकी हेल्प जो भी हम करते बोले, वो लोग से कोई शिकायत नहीं है अपने को, पीएस वाले अच्छा देखे अपने को। फिर जो है सो अपन जाके बोले ऐसा ऐसा है बोले, तो ये सब भोजन क्या आज 15 दिन का मीडिया को बुलाया, बुला के स्टेटमेंट दे रहे, तो बच्चे क्या बोले? देखिए साहब भी लोग मार देता हूँ बोल रहे जान से, हमारे भोने को फोन करे, वो बच्चों मार डालता हूँ, काट डालता हूँ बोल रहा, एक भाई बोल रहा खून कर डालता हूँ बोल रहा। फिर नहीं जब ही उसके बाद ही बोले फोन आकर के, तो मैं बोला ठीक है कहीं को। उसके बाद क्या करे, यहाँ करे सो करे, जलपल्ली में गए, जलपल्ली में जाके वहाँ मैकेनिक का कारखाना है, वहाँ मार देता हूँ बोल के गए मेरे को, वहां जाके गाड़ी रख के वहां की भी फीडर स्टेट निकाली है। आप सगे भतीजे मेरे बड़े भाई के, अरे साहब अरे वो लोगों को छोटे से बड़े में बल्ला गुड़े को लाके रखा, वो लोगों को यहाँ बोल के बहादुरपुरे पे थे, उनके साथ हर चीज, उनके बहनों में शादियों में हर एक के काम आया, किसी के कोई काम नहीं आया। आप पूरे मेरे रिश्तेदारों से तहकीक कर सकते मैं कैसा हूँ, मैं नहीं करा इनके वास्ते, क्या नहीं करा ये भी बोल सकते, हर आदमी बोल सकता पूछे तो। आज मेरे को ही मारने के लिए मेरे खून के दुश्मन बने हुए, मेरा खून ले लेके आते गए, नहीं मैं अच्छा करा बोल के, आप कोई अच्छा नहीं कर सकता था, अच्छा करा तो फिर समझो दुनिया में उसको ही मारने वाले हैं जो। अब जिसको अच्छा हम कर रहे हैं, अब आज हम भतीजों को, हमारे बेटे से ज्यादा हम लोगों को चाहे हम उनको काम करेंगे बोले तो उन्होंने कर लेके आज हमको ये तकलीफा दे रही। अब मैं मर जाना कि मेरी नौबत कर दिए, मेरे से बात कैसी, फोन करे तो हाँ बोलो ऐसा झटके से। अरे पहले भी नहीं पहले भाई अच्छा, एक नंबर बच्चा था साहब, जब से ये बच्चे को 2 भाई थे काम कर रहे थे,
जब से निकाला, जब से दुश्मनी पकड़ के पूरा काम खराब कर रही मेरा। तो 2 साल से कितने पैसे माफी है? 54 लाख रुपए है। अब मैं देना हूँ 72 लाख रुपए। किसको देना है? मैं अब लोगों को देना हूँ, जिससे माल लिए, जो डीजल के, टायरों वाले के। लोग नहीं आ रहे आपके पास? नहीं, अब बात ही नहीं है मेरे से, कोई चीज करने को तैयार ही नहीं है। आके परसों आए बोले ना, थार में थे। थार में आए, कहीं के आए, मैं नहीं था। बच्चे को आके दुकान पे हल्ला करके पैसे देना मेरे को, गाड़ी बेच। अरे मैं नहीं देता, नहीं आके हिसाब करो, तुम्हारा क्या हिसाब नहीं कर रहा, ले बोला। मैं पुलिस स्टेशन में भी वही बोला, जाके मैलारदोपल्ली पीएस में भी जो रिपोर्ट लिखा है, साहब मैं पैसे जो देना हो मैं देता हूँ, नहीं देने का कुछ भी नहीं हो, मैं ये गाड़ी है मैं बेचा, यही बोला मैं। Discover excellence in education. Welcome to Unique High School, Old Malakpet, where modern education meets a strong Islamic environment. From nursery to 10th, we nurture boys and girls in separate classes. We blend academic excellence with Quran Qaida, Diniyat, practical namaz, la sports, cultural and literary activities. Our house system builds leadership and healthy competition in every child. Admissions open for 2026 to 27. Shape your child's future with values and excellence. Visit us today.